अगले ही पल उसे मध्यम सी रोशनी में जमीन में खून से लथपथ अपना भाई विनेश पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कांप उठती है। रिंकी की आंखें खौफ से फटी हुई थी। हकलाते हुए वो विनेश को जोर जोर से हिलाने लगती है। भैया, विनेश भैया। जमीन पर पड़ा हुआ विनेश अपनी आंखें खोल देता है और उसके खून से सने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई देती है, जिसे देखकर रिंकी डर कर पीछे हट जाती है। अचानक ही नर्स और वार्ड बॉय कमरे के अंदर आते हैं और अनुज को खून से लथपथ देखकर डर जाते हैं। डॉक्टर आप ठीक तो है ना? आपके ऊपर हमला तो नहीं किया ना उस पागल ने? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। अभी कुछ देर पहले घटी सारी घटना एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। बार बार उसे अनुज और विनेश के खून से सने मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे, जिसके कारण वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। रिंकी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हॉस्पिटल से निकलकर वो सीधा अपने घर पहुंचती है और फिर एक कप कॉफी पीने के बाद सीधे अपने बिस्तर पर पहुंच जाती है। कुछ ही देर बीता होगा कि उसे दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। रिंकी दरवाजा खोलती है तो वहां उसे बस एक छोटा सा लिफाफा दिखाई देता है। ये कौन रख गया है? ना नाम है ना पता है, स्ट्रेंज। रिंकी लिफाफा खोलती है तो उसके अंदर रखे सामान को देखकर मानो उसकी सांसें हलक में अटकी रह जाती है। अंदर कुछ तस्वीरें थी जिन्हें देखकर रिंकी को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। लिफाफे के अंदर पहली तस्वीर उसके पेशेंट अनुज की थी, दूसरी उसके भाई विनेश की और तीसरी उसकी खुद की। सभी तस्वीरों में एक असामान्य बात यह थी कि उन सभी के चेहरे बुरी तरह से कटे हुए थे और फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। इन 3 तस्वीरों के अलावा भी उसमें एक चौथी तस्वीर थी। रिंकी नहीं जानती थी कि वो चौथी तस्वीर किसकी है। मनोवैज्ञानिक होने के बावजूद रिंकी को महसूस हुआ जैसे डर से उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए वो फ्रिज से दूध निकालकर एक बार फिर कॉफी बनाने लगती है। रिंकी फ्रिज के डोर के रिफ्लेक्शन में खुद को देखने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने पीछे किसी की इमेज फ्रिज के डोर में नजर आती है। घबराकर वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे अपने पीछे कोई नजर नहीं आता। लेकिन दीवार पर खून से बनी एक स्माइल जरूर दिखाई देती है। रिंकी के मुंह से चीख निकलती है और वो दौड़कर अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। रिंकी की सांसें उखड़ रही थी। अपनी सांसों को संभालते हुए वो जैसे ही दीवार की तरफ देखती है, उस दीवार में एक चेहरा उभरता हुआ उसे नजर आता है, जिसके होठों पर वही खौफनाक स्माइल थी। मेरा दिमाग खेल रहा है मेरे साथ। ये सब मेरा वहम है, कुछ नहीं है यहाँ। आई थिंक आई नीड इंजेक्शन। रिंकी बेचैन होकर अपनी इमरजेंसी किट ढूंढने लगती है। तभी उसे अपने पीछे अनुज इंजेक्शन हाथ में लिए खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर रिंकी चीखकर वहां से भागने लगती है। तभी भागते हुए उसके हाथ में कुछ देर पहले तक कुरियर से आई तस्वीर लग जाती है, जिसे हाथ में उठाकर वो अपने घर के बाहर भागती है और गाड़ी लेकर सड़कों पर यहां वहां दौड़ाने लगती है। अचानक उसे कुछ सूझता है और वो गाड़ी अनुज के घर की तरफ ले लेती है।
उसके सामने से गायब हो जाते हैं।